कैसे देखते हैं बिजली के बिल को आप? हमारी हुकूमत है हम पे जुल्म कर रही है, वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है हम लोगों को। और जब तक हम लोग नहीं उठेंगे अपने हक के लिए और इस जुल्म के खिलाफ बाहर नहीं निकलेंगे। बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो आसमान से बातें कर रहे हैं। अब हर किसी की यही कोशिश होती है कि 200 यूनिट से कम रहे बिजली। हमने पंखे चलाने बंद कर दिए हैं भाईजान। वाकई इतनी गर्मी में ना यकीन करके जाने हमने पंखे चलाने बंद कर दिए। हमें गवर्नमेंट ने हकीकत बात यह है कि गवर्नमेंट ने डुबो के रख, पिछला मंथ बिल नहीं अदा किया था, वो मीटर काटने के लिए आ गए थे। 1 मंथ का मीटर उनके बाप का तो थोड़ी ना है, मीटर तो मेरा है यार, मलकियत तो मेरी है, पैसे मैंने दिए हैं, वो मीटर काटने के लिए आ गए थे। इस दफा भी ऐसे ही है। आप बिलीव करेंगे ये दिल ही उठ गया कि यहाँ पे रहा जाए। दिल ये करता है कि इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ। मैं तो अभी अपने बच्चों को यही कह रहा हूँ, दोनों मेरे बच्चे इंजीनियर हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक एरोनॉटिकल बन रहे हैं। अगर इधर नहीं रहना वो चले जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो रहने का हाल ही कोई नहीं। अब अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम आपने अस्सलाम। इन्वर्टर लिया है, क्या बिजली का बिल को क्या हो गया? बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो आसमान से बातें कर रहे हैं। अब हर किसी की यही कोशिश होती है कि 200 यूनिट से कम रहे बिजली, लेकिन वो जैसे ही 200 यूनिट से क्रॉस करते हैं वो 10,000 15,000 बिल आ जाता है। और 200 जो है वो गर्मियों में नॉर्मल बात होती है। हमने पंखे चलाने बंद कर दिए हैं भाईजान। वाकई इतनी गर्मी में ना यकीन करके जाने हमने पंखे चलाने बंद कर दिए हैं। पंखे चलाने बंद कर तो फिर क्या करते हैं? जून जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है। गरीब आवाम के पास कह लें एक पंखा ही सहूलत होती है ना, वो हाथ वाला पंखा तो कह लें कि वो वैसे ही ट्रेंड ही खत्म हो गया। और वो बिजली वाले पंखे आवाम ने चलाने बंद कर दिए हैं। फिर आप क्या समझते हैं कि बिजली का बिल इस तरह कम हो सकता है? बिजली का बिल बहुत हल यही है जी, ठीक है। यहाँ फिर हम पुराने दौर में चले जाएं, पत्थर के दौर में चले जाएं, आज से 4-5 हज़ार साल पहले, जब बिजली का कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है। झोंपड़ियों में लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो फिर वो वाहिद हल वो है या ये है फिर भाई। तो अब पत्थर के दौर में आपको लगता है कि आप चले गए हुए हैं जी, उससे भी पहले चले गए हैं कह लें। तो हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत से कह लें कि अपील या रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी, और क्या कर सकते हैं कि कम से कम जो 300 यूनिट पे सब्सिडी दे रहे थे उसे फिर वहीं पे 300 पे कर दिया जाए, 200 की बजाय 300 पे कर दें। फिर भी जो गरीब आवाम है ना उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, क्योंकि 200 यूनिट तो भाईजान कह लें कि चल जाते हैं, आसानी से चल जाते हैं। आप क्या बिजली का बिल, एसी चलाना तो कह लेंगे ख्वाब रह गया बस। बिजली का बिल और हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? मुतमिन कह लें कि बिल्कुल 0% मुतमिन है, कह लें जी। मुतमिन वाला तो कह लें लफ्ज़ ही आप यूज़ ना करें। अच्छा भाईजान ये बताएं, आपने बिल कितना अदा किया है बिजली का? जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर मसला पता है क्या है, बिल की आप पूछे ही ना। अच्छा, हाँ क्यों ना बिल्कुल। पूछे? बस इसलिए कि हुकूमत ने इस दफ़ा इतना बर्डन डाल दिया है कि पूछने के लायक कोई पूछ सकता ही नहीं है, और मैं बता ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा इस मंथ जो बिल आया ना वो 21,000 रुपये है। मेरे घर में एक फ्रिज, ठीक है, जो इस्त्री है वो मेरी गैस वाली है, ठीक है, एक पंखा है और 2 बल्ब चलते हैं मेरे, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। कोई मतलब क्या है ना, कोई एक्स्ट्रा कोई अजाफी, हाँ एक वो छोटी मोटर लगी हुई है पानी वाली, सरकारी जो पानी आता है, वो तो 4 घंटे 6 घंटे बाद चलेगी। बस वो एक टैंकी है, वो बस फिल करनी हो, तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। तो आप खुद ही देख लें कि मैं बिल कितना आया है, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो उसको बेहतर पता है। हमें गवर्नमेंट ने हकीकत बात यह है कि गवर्नमेंट ने डुबो के रख दिया है। इस गवर्नमेंट ने ना डुबो के रख दिया, ये सारा बर्डन डालते हैं इमरान खान पे, नवाज शरीफ लोग सारे। लेकिन क्या हुआ है कि इस दफ़ा जो ना ये महंगाई इमरान खान के खाते में डालते हैं, जबकि जब शहबाज शरीफ आया है इसने खुद ही महंगाई की है, और बीच में से तोड़ के अब जब इनकी हुकूमत आई है तोड़ के अब फिर वही बर्डन हमारे ऊपर फिर गिरा रहे हैं। बिजली घट इस्तेमाल करेगा तो तुझे क्यों बात इस्तेमाल करते? सर मेरे यूनिट आप पूछ लें कितने चले आप? सर 211 यूनिट हैं। 211 यूनिट। तो पिछले महीने कितने थे? पिछले महीने मेरे 198 यूनिट था। सर मैं मेहनत मजदूरी, आप मेरी शक्ल देख के आपको जजमेंट कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो दिहाड़ीदार बंदा हूँ। तो बिल अगर नहीं अदा करेंगे तो फिर क्या करेंगे? सर बिल अदा नहीं करेंगे, पिछला मंथ मेरा जो है वो इस बिल नहीं अदा किया था, वो मीटर काटने के लिए आ गए थे 1 मंथ का। ये 3 मंथ नहीं है, 1 मंथ है भाई, 1 मंथ का वो मीटर काटने के लिए आ गए थे। मीटर उनके बाप का तो थोड़ी ना है, मीटर तो मेरा है यार, मलकियत तो मेरी है, पैसे मैंने दिए हैं, वो मीटर काटने के लिए आ गए थे। इस दफ़ा भी ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वाली बिजली का बिल कितना आया आपको? भाई मुझे 5,500। कैसे आ गए इतना कम बिल? लोग तो इधर बिलक रहे हैं गर्मी से और बिजली के बिल से। भाईजान मैं मैनेज करके चलाता हूँ। मैंने से मुराद क्या, मतलब पंखे बंद कर देते हैं बच्चों को? कभी लाइटें बंद कर दी, कभी पंखे बंद कर दिए।
इस तरह करके मैनेज करके चलाता यानी आप बच के हुकूमत के जो ज़बरदस्त बिल थे। हूँ। ऐसे ही ऐसे ही। तो फिर लोगों के साथ कैसे, लोगों को क्या टिप देंगे कि किस तरह वो बिजली का बिल जो है वो कम? तो ऐसे ही मैनेज करके चलाएं तो फिर गर्मी में बैठे फिर? गर्मी में भी बैठना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, तो फिर क्या हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल? हाँ, ऐसे ही है ऐसे, हाथ वाले पंखे चलाएं। आपने वो इन्वर्टर भी लिया तो इसका क्या इस्तेमाल? ये तो किसी को और के लिए लिया ना, अच्छा, तो अपने लिए नहीं लिया? नहीं अपने लिए नहीं, क्यों? बस खुद नहीं चलाते। जब भाईजान आपने सोलर प्लेटें ली हैं, क्या हुआ, बिजली के बिल ज़्यादा आ गए क्या? जी बिल्कुल, बिजली के बिल ज़्यादा आ गए। दूसरी बात ये है कि रात को मसला हो जाता था, लाइट चली जाती थी। और आपको पता है आपका कितनी देर यूपीएस की जो बैटरीज है उनको चार्ज कर सकता है। तो जब लाइट का आना जाना लगा रहेगा तो यूपीएस की जो बैटरीज हैं वो चार्ज नहीं होती थी, उनकी वजह से जो हमने सोलर लगवाया। तो अब बिजली के बिल को कैसे देखते हैं, कितना बिल आया आपको और क्या समझते हैं कि बिल को कैसे आप कम कर सकते बिजली का बिल जो है सच मैं कुछ उसकी ओपिनियन नहीं दे सकता। उसकी वजह ये आपको पता है कि हर बजट में इंक्रीज़ होता है बिल, तो उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि आप सोलर लगा सकते हैं। सोलर में ये है कुछ अर्सा आएगा जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हैं? उतनी देर तक सोलर की लाइफ मुकम्मल हो जाएगी? नहीं, इतना नहीं होता। आपको पता है, आप देखें आने वाले दौर में बिजली के बिल कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? बहुत ऊपर जाएंगे। अभी तो मुझे यूनिट का हिसाब नहीं पता, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था मुझसे बात कर लें। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहूँगा कि हमारे जो बजट लेके आते हैं हर साल आता है, 6 महीने बाद आता है, जब भी आता है उसमें बिजली के जो बिल है ना, देखें हम जैसे बंदे पे कर देंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनकी दिहाड़ी है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो नहीं पे कर सकते। वो तो फिर ऐसे ही है ना, सख्त गर्मी में बस धूप के आगे या वो जो हाथ वाले पंखे होते हैं वो चलेंगे। तो ये है कि कोई कुछ कंपनसेशन देनी चाहिए, इतना ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। अब आपको पता है पिछले दिनों ये बात चल रही थी, ग्रीन मीटर भी ख़त्म हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसके हवाले से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो जुल्म है वो अवाम पे ना करें, ताकि अवाम जो है वो दूसरे मुल्कों में जाने के बजाय पाकिस्तान में रहे। आपने ये इन्वर्टर लिया है, क्यों इन्वर्टर क्यों ले लिया? इन्वर्टर मैंने यार इसलिए लिया है कि बिजली के बिल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, रेट्स ओवर हो गए हैं। तो अब अपनी सेफ्टी के लिए तो सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन बिलों से जान छूट जाए। तो ये बिल कैसे देखते हैं बिजली के बिल को आप? बिजली के बिल को ऐसे देखते हैं कि जो हमारी हुकूमत है हम पे जुल्म कर रही है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है हम लोगों को, और जब तक हम लोग नहीं उठेंगे अपने हक़ के लिए और इस जुल्म के ख़िलाफ़ बाहर नहीं निकलेंगे तो ये और बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। अभी और आएंगी हम पे ये मुश्किल। आप बिलीव करेंगे ये दिल ही उठ गया कि यहाँ पे रहा जाए। अच्छा, ये बताएं कि आपने इस बार कितना बिल जमा करवाया? मैंने इस बार 33,000 एक मीटर का करवाया और इतना ही समझे कि दूसरे मीटर का 70,000। 2 मीटर लगवाने के बावजूद? जी, और सोलर की 16 प्लेटें भी लगी हुई हैं। ये कैसे, मतलब एक्सेसिव भेज देते हैं, मीटर की रीडिंग ही नहीं है। अच्छा, रीडिंग मैं खुद जाके देता हूँ, अभी हमारी वो 0 रीडिंग भेज दी है, अगले महीने वो ज़्यादा करके 600-700 यूनिट। तो लेस्को वालों को आप कंप्लेंट वो उल्लू के पट्टे सुनते ही नहीं है। ये क्या दिल करता है फिर? फिर? हाँ, फिर क्या दिल करता है जब सुनते नहीं है? दिल क्या करता है? दिल ये करता है कि इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ। मैं तो अभी अपने बच्चों को यही कह रहा हूँ, दोनों मेरे बच्चे इंजीनियर्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक एरोनेटिकल बन रहे हैं। अगर इधर नहीं रहना वो चले जाएंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ तो रहने का हाल ही कोई नहीं। अब सुनने में तो बड़ा आ रहा था कि हुकूमत जो है बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लगा रही है और लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। यार ये अब ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है काम। हुकूमत ये नहीं, ये सबको मिलके करना पड़ना है ना। हम लोगों की जिबिल्लत में ये हमारी आवाम जो है ना, खाली हुकूमत नहीं, हम सब खुद ख़राब हो चुके हैं। जिसका जहाँ हाथ पड़ता है वो जिसका नहीं हाथ पड़ता वो हाजी सनाउल्लाह है, बाकी वो जिसका हाथ पड़ता है वो बख्शता नहीं है। हाजी सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह से तो नहीं मुराद? नहीं, उनसे नहीं। वो वैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका, जैसे कहते हैं ना लूमड़ी वाली बोल के अंगूर खट्टे हैं जब नहीं पहुँचते, तो ये वही मिसाल है कि जिसका हाथ पड़ रहा है वो छुरा फेर रहा है और जिसका नहीं है वो कहता है मैं हाजी हूँ, मैं तो हूँ ही बड़ा नेक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।